करें प्रचार बॉयकट मुस्लिम्स का। फर्जी इतिहासकार। विचित्र भारतीय इतिहासकार जो संस्कृत नहीं जानते लेकिन प्राचीन इतिहास लिख देते हैं। वैदिक भाषा नहीं जानते लेकिन आर्य आगमन पर दृढ़ हैं। पशुपति कह देंगे लेकिन उसे शिव कहते ही चिढ़ जाते हैं। अरबी, फारसी और हिब्रू नहीं जानते लेकिन एक स्वर से कुरान को सही सही व्याख्या कर लेते हैं। आईने अकबरी और फतवा आलमगीरी नहीं पढ़ी लेकिन मुगल हिस्ट्री के मास्टर हैं। 12 राशियों, नक्षत्रों और खगोलीय पिंडों के नाम जानते हैं लेकिन गणना को समझना नहीं चाहते। इनके कुछ विचित्र निष्कर्ष। प्राचीन मुद्रा देखते ही किसी राजा के पूरे वंश तथा कालक्रम का पता चलता है, भले ही उस राजा को पता नहीं रहा हो। पुराने से पुराना मंदिर और पुरानी ईंट मिलते ही वह गुप्त काल की हो जाती है। सिंधु घाटी के खिलौनों को लिपि मानकर उसे कम से कम 15 प्रकार से पढ़ा जा चुका है और पढ़ते पढ़ते गलती से भी कोई पौराणिक या वैदिक प्रतीक से संगति बैठे तो तुरंत यह पढ़ी नहीं जा सकती है कि घोषणा की जाती है। सिंधु घाटी में प्राप्त अश्व की आकृति को घोड़ा नहीं माना जाएगा, अन्य चाहे जो पशु मान सकते हैं। विश्व की सभी स्क्रिप्ट पढ़ी समझ ली लेकिन केवल मुद्रित वेद पुराण पढ़ने में कठिनाई होती है। भारत के हर गांव में पंचांग देखने तथा पालन करने वाले हैं, किंतु भारत के इतिहासकारों ने अभी तक शक या संवत्सर का नाम नहीं सुना है। इतिहासकारों के अनुसार ग्रीक इतिहासकारों को पता था कि सिकंदर आक्रमण के लिए 326 वर्ष बाद ईसवी सन आरंभ होने वाला है। जादू। बरामीर भी अपनी मृत्यु के 83 वर्ष बाद आरंभ हुए शालिवाहन शक का प्रयोग कर रहे थे। हर ज्योतिष सम्मेलन में कहा जाता है कि ज्योतिष काल विधान शास्त्र है, पर काल निर्णय के लिए ज्योतिष उन अशिक्षित इतिहासकारों की नकल करते हैं जिन्होंने अभी तक संवत्सर का नाम नहीं सुना है। युधिष्ठिर, शूद्रक, श्रीहर्ष, शालिवाहन, चेदी आदि सभी के वर्षों को शक कहा गया है, फिर भी शक वर्ष को शक जाति से जोड़ दिया गया है। शालिवाहन शक को कुषाण जाति का बनाकर उसका राजा कनिष्क को कर दिया, जो कश्मीर में 1292 से 1272 ईस्वी पूर्व में शासक था। राजतरंगिणी तरंग। अंग्रेजों के उपदेश के अनुसार ये सभी कल्पनाएं सच हैं, पर भारत के सभी इतिहास, पुराण, रामायण, महाभारत, राजतरंगिणी आदि झूठे हैं। भारत के बाहर 2000 वर्ष से पुराना कोई कैलेंडर नहीं है, पर वहाँ के लेखक 7000 वर्ष पुरानी तिथि देते हैं। मेगास्थनीज। भारत में पिछले 31,000 वर्षों से कैलेंडर चल रहे हैं, यदि भारतीय तिथि नहीं देते थे तो कैलेंडर क्यों बने थे? मैंने इनको समझ में नहीं आया, मतलब किसी को नहीं आया। बरामीर की जन्मतिथि दिखाने पर एक स्वर से विरोध हुआ कि उन्होंने अपनी मृत्यु तिथि क्यों नहीं दी। मूल स्रोत अरुण कुमार उपाध्याय जी हैं। अगर कुछ ना कर सको तो मजहबियों का आर्थिक बहिष्कार जरूर कीजिए मेरे हिंदू भाई, और बदला लेना सीखिए। वैसे भी ये इतिहासकार जरूर सेक्युलर है और सेक्युलरिज्म से बच के रहिए, हिंदू बनिए। जय श्री राम।